नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने रसखान जी द्वारा रचित 2 सवैये पढ़े, जिनमें रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना अनन्य अनुराग व्यक्त किया। ये तीसरा सवैया है। इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य पर एक गोपी की जो मुग्धता है या गोपियों की जो मुग्धता है उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो, रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरोगी। तो देखिए, एक बार थोड़े से कठिन शब्द देख लेते हैं। मोर पखा का मतलब होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज होती है गुंजा या घुघुची, जिसकी माला बनती है। पीताम्बर होता है पीला वस्त्र जो कि कृष्ण पहनते हैं। लकुटी का मतलब है छड़ी या लाठी। गोधन मतलब गायें। भाव तो मतलब अच्छा लगता है, जो उनको प्रिय है। स्वांग होता है रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण के लिए आया है। अधरान मतलब होता है अधरों पर अर्थात होठों पर। तो देखिए, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से क्या कह रही है? मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण देखिए वो क्या क्या कर रही है। जो मोर पंख का जो मुकुट है उसको मैं सिर पर धारण करूंगी और गले में क्या करूंगी? घुघुची की माला पहनूंगी, मतलब वनमाला जो है वो पहन लूंगी। मैं अपने शरीर को क्या करूंगी? पीताम्बर से या पीले वस्त्र जो है अपने शरीर पर धारण करके कृष्ण के समान, हाथ में लकुटी मतलब लाठी लेकर के, गोधन होती है गायें, लाठी लेकर उन्हीं के वेश में ग्वालों के साथ साथ वन वन में गायों के साथ मैं फिरूंगी, अर्थात गायें चराऊंगी। आगे देखिए तीसरी लाइन में, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, कि जो बातें, भाव तो मतलब अच्छी लगती हैं, जो बातें उन आनंद के भंडार, रसखानी यहाँ रसखान कवि के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है, जो कि आनंद के अर्थात रस मतलब आनंद के भंडार, कृष्ण को जो बातें अच्छी लगती है वे सब मैं करूंगी। तेरे कहने पर कृष्ण की तरह, तेरे कहने पर मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तेरे कहने पर कृष्ण की तरह वेशभूषा, स्वांग, दिखावा, व्यवहार आदि मैं सब करूंगी। आप क्या कह रहे हैं? रसखान कवि के अनुसार देखिए, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरोगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह तो कृष्ण जो है को इतनी प्रिय है कि वो अपनी मुरली की धुन में हम गोपियों को भूल जाते हैं। तो मुरली मेरे लिए सोतन के समान है। चाहे कृष्ण का जितना भी मैं रूप सौंदर्य जो धारण कर लूँ, लेकिन मैं मुरली को धारण नहीं करूँगी। तो गोपी जो है इस प्रकार से कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त कर रही है, लेकिन साथ ही क्या कह रही है कि वह मुरली धारण नहीं करना चाहती है, चाहे वो जो भी धारण करे। तो आगे देखिए, चौथा वाला जो सवैया है, कानन दे उंगरी रही बो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी, गोदन गेहे तो गे है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही को कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे। बार बार ये शब्द आया है आखिर की लाइन में, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए, कानन मतलब होता है कानों में, रहीबो मतलब रहूंगी, बजे मतलब बजाएंगे, मोहिनी मतलब मनमोहक, तानन मतलब रागों में, अट्टा चढ़ी होता है अटारी पर चढ़कर, गेहते गेह का मतलब होता है गाना चाहे तो गाए, टेरी मतलब पुकार कर, सिगरे मतलब सब, काले ही मतलब कल, संभारी न जय का मतलब है संभाली नहीं जाती। तो अर्थ देखिए, श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर कोई गोपी जो है वो मुग्ध है और अपनी सखी से क्या कह रही है कि श्री कृष्ण जब मंद बजे है, यहाँ से अर्थ लेंगे आखिर से कि श्री कृष्ण जब मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। क्यों? क्योंकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। फिर मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह,
या फिर कृष्ण ऊंची अटारी पे चढ़कर मुरली की मधुर थान छोड़ते हुए गोधन, गोधन क्या होता है, ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। अगर कृष्ण वो गोधन गाने लगेंगे तो गाते रहें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं तो अपने कान बंद कर लूंगी। अब देखिए क्या कह रही है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिन कालही को कितनों समझे है, कि मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार के या कि तेज आवाज में कहना चाहूँगी, चिल्ला कर ये कहना चाहूँगी कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मैंने कृष्ण की आकर्षक मुस्कान, मतलब इतने सब काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन माई रेवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे, कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कृष्ण की जो मोहक मुस्कान है वो इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को लेने में अपने को संभाल ही नहीं पाऊंगी। अर्थात कृष्ण की मुस्कान का प्रभाव जो है वो अचूक है, उनकी मुस्कान के प्रभाव से कोई बच ही नहीं सकता। धन्यवाद।